तो देखो आप मेरे से पूछ रहे थे कि दी मैम मुझे बता दो कि गवर्नमेंट फ़ीस जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस क्या होती है और प्राइवेट कॉलेज होते हैं उनकी फ़ीस क्या होती है। तो मैं आज आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। क्या क्या फ़ीस स्ट्रक्चर होता है उनका, क्या क्या मतलब हॉस्टल की फ़ीस क्या होती है और जो एजुकेशन फ़ीस होती है, जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस होती है वो कितनी होती है गवर्नमेंट की और प्राइवेट की। तो दी प्लीज़ मुझे बता दें आप। यार काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी आपकी, काफ़ी कमेंट बॉक्स में आ रही थी, दी कितना कितना फ़ीस होगा, कितने पे हमें प्राइवेट मिलेगा, कितने पे हमें गवर्नमेंट मिलेगा। तो देखो मैं आपको बता सकती हूँ, अनुमान लगा सकते हैं कि आपके 50% तो देखो कंपलसरी मार्क्स होने चाहिए। देखिए देखिए 50% आपके मार्क्स होनी चाहिए कंपलसरी, ठीक है। 50% इन द सेंस कि आपका जो अभी जो एग्ज़ाम हुआ था कितना 31 जुलाई को, ठीक है। 31 जुलाई को संडे को हुआ था जो एग्ज़ाम, और उसकी जो डेट थी, फॉर्म की डेट थी, वो क्या थी 19 मई से लेके 17 जुलाई तक। यहाँ पे 15 नहीं 17 जुलाई तक होगा। एडमिट कार्ड उन्होंने करवा दिया था 31 जुलाई तक उनका एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और अभी क्या है, एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद में आपकी जो मार्क्स हैं वो दिखा दिए गए हैं, प्लस रैंक भी आ गई है हमारी। 4-5 में मार्क्स दिखा दिए गए थे और 4-5 में रैंक आ गई थी हमारी, और फाइनल रिजल्ट आ गया था 7-8 को, ठीक है। आपको तो पता ही होगा ये सब कुछ आ चुका है। तो देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप जितना पूछ रहे हो ना कि मैम गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस का स्ट्रक्चर मुझे बता दो, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं बस वही बताने वाली हूँ इस वीडियो में आपको। तो देखिए है क्या, हम नीचे चलते हैं, नीचे देखो चलते हैं। देखिए ये है, देखो ये कितने साल का कोर्स होता है आपको पता ही है, कितने साल का कोर्स होता है। 4 साल 6 महीने का कोर्स होता है ये, ठीक है। 31 जुलाई को उन्होंने एग्ज़ाम कराया था, 31 जुलाई को 11 से 2। और क्वेश्चन नंबर आपको पता ही होगा, क्वेश्चन नंबर इसमें 200 थे, और 200 थे क्वेश्चन नंबर। 200 क्वेश्चन नंबर साथ में होने के साथ साथ होगा क्या कि 200 क्वेश्चंस थे, और 200 क्वेश्चंस में क्या क्या था मैं आपको बताती हूँ। बच्चों ने बताया था मुझे कि जो नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस थे वो 40 थे, और 40 ही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के थे, और 40 क्वेश्चन थे हमारे मिक्स होके जनरल नॉलेज और इंग्लिश के थे। तो ये उन्होंने बच्चों ने बताया था मुझे कि मैम इतना इतना आता, और यही होता है सिलेबस उसका, ठीक है। यूपी की बीएससी नर्सिंग अगर आप करना चाहते हो यूपी में, तो ये एग्ज़ाम कराते हैं। केजीएमयू है, एएमयू है, ये सारी चीज़ें ये लोग कॉलेजेस हैं जो वो कनेक्ट कराते हैं अपना अपना टेस्ट। उसके बाद में आपको टेस्ट देना पड़ता है, टेस्ट देने के बाद में आपको रैंक मिलती है, रिज़ल्ट मिलता है, नंबर मिलते हैं, और फाइनल रिज़ल्ट मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं इसमें, ठीक है। फिर आपको बताती हूँ मैं आप में कि जो ये चीज़ें हैं ना, जैसे आप पूछ रहे थे मेरे से, जैसे देखिए आप कुछ पूछ रहे थे मुझे 180 मिनट का इसके क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन पर मार्क का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, नो नेगेटिव मार्किंग होती है इसका एग्जाम में, आपको पता होगा, ठीक है। अभी हम बात करते हैं गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस स्ट्रक्चर। देखिए फ़ीस स्ट्रक्चर जो है हमारा वो क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपको नॉलेज चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। अगर आपको उसमें से कोई प्राइवेट कॉलेज आपके पास में है तो आप क्या करें, वहीं पे जाके डायरेक्ट उनसे बात करें और बोलें कि सर मुझे एक सीट चाहिए, या फिर मतलब मैंने केजीएमयू का एक पेपर दिया था, एग्ज़ाम दिया था, उसके बेसिस पे मैं आपके यहाँ पे बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ। तो आप डायरेक्टली बात कर सकते हो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखो होता क्या है कि आपको ना 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, देखो 200 क्वेश्चंस का पेपर होता है, ठीक है। 200 क्वेश्चन का पेपर होता है, उसमें आपको 50% क्वेश्चंस लाने होते हैं। 50% मतलब 50% तो आपका स्कोर होना चाहिए उसमें, मतलब 100 से अबव या 100 मार्क्स तो अप्रॉक्स तो आपके होने ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि यार आपको पता है कोई भी एग्जाम हो 50% तो होना चाहिए, क्योंकि तभी आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो देखो आप क्या करोगे, 200 का 50% आप खुद करके देखो, 2 का आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो क्या 100 हो जाएंगे, तो आपके अप्रॉक्स 100 मार्क्स तो होना चाहिए ना, आपको भी पता है 100 मार्क्स तो होने ही चाहिए हमारा, ठीक है। बाकी जो 100 से नीचे हैं बच्चे हैं, 100 से जो नीचे बच्चे हैं, देखिए जैसे 100 से नीचे बच्चे हैं, जैसे 99 हो गया हमारा, ठीक है, 80 हो गया हमारा, या 70 मार्क्स हो गए हमारे, तो वो क्या करें डायरेक्टली जाएँ और बोलें उनसे कि सर मैंने केजीएमयू का या फिर एबीएमयू का टेस्ट दिया था मैंने, और उसमें मेरे इतने मार्क्स आए हैं, 99 आए हैं, 90 आए हैं, 80 आए हैं, 70 आए हैं, इतने मार्क्स आए हैं, तो आप मुझे एक सीट प्रोवाइड करवाएं, या फिर ये एक मतलब मेरा जो भी है ये मार्क्स हैं, और उसके हिसाब से आप बताइए मैं एलिजिबल हूँ आपके यहाँ पे या नहीं हूँ सीट लेने के लिए, एक मुझे बीएससी नर्सिंग करना है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली जाके ऐसे बात कर सकते हो उनसे। फिर देखिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा उनका। जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं हमारे,
प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं हमारे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज का जो फीस है मैं आपको बता दे रही हूँ। तो 1 लाख तो उनका फीस ही फीस होता है, फीस जो होता है ना उनका 1 लाख तो फीस ही फीस होगा। अदरवाइज़ उसके बाद में आप हॉस्टल में रहेंगे या फिर आप रहना चाहते हैं हॉस्टल में ना रह के आप अलग रहना चाहते हैं, सेपरेट रूम लेके रहना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हो हॉस्टल में ना रह के, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे तो अप्रॉक्स 80,000 टू 60,000 टू 80,000 आपके ख़त्म हो सकते हैं, खर्च हो सकते हैं इतने। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 1-1.5 लाख नहीं, 1-1.5 लाख से ऊपर थोड़ा सा आपका बजट बैठ सका। 2 लाख तो नहीं बोलूँगी मैं आप, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्चा करते हो कितना नहीं। फीस स्ट्रक्चर उनका 1 लाख है, ठीक है। तो आप क्या करें कि जैसे उनका जैसे बैठता है, अगर वो रखते हैं अपना जो हॉस्टल होता है, हॉस्टल जो उनका हॉस्टल होता है तो उसका अगर उन्होंने रखा है 60,000 पर ईयर, ठीक है, पर ईयर 60,000 रखा है तो अप्रॉक्स 160 लाख ख़त्म हो सकता है आपका, 150 लाख भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ में आप बुक्सें भी खरीदते हो, फिर आप ऊपर का खर्चा होता है, तो मतलब अराउंड इतना खर्च हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। इतना स्ट्रक्चर तो होना चाहिए प्राइवेट कॉलेज का, इतना होता ही है, ये समझ लीजिए आप। ऊपर भी चला जाता है लेकिन इतना तो आप मान के चलिए कितना फीस स्ट्रक्चर उनका होता है हर एक प्राइवेट कॉलेज में। ये नहीं कि आप बोल रहे हो कि किसी कोई ऐसा कॉलेज बता दीजिए जिसमें ना कम फीस लगती हो, तो ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसका 1 लाख फीस ना हो, ठीक है। मैं आपको बता दे रही हूँ 1 लाख फीस किसी का भी नहीं होगा। आप अदर स्टेट में चले जाओ वो बात अलग है, लेकिन अपना यूपी है ना, अपने यूपी के क्या होगा 1 लाख से अब अभी फीस होता है, फीस उनकी 1 लाख होती है। उसके बाद में अब खर्चा हो जाता है, ठीक है। ऊपर का खर्चा भी होता है, आपको पता रहना है यार, बाहर रह रहे हो आप तो अब ऐसी बात है कि सारी चीज़ें आप खुद से खरीद के लाओगे। और अगर आप हॉस्टल को भी प्रेफर करोगे तब भी उसमें छोटे मोटे खर्चे हो ही जाते हैं अपने ऊपर से, ठीक है। अब देखो, अब मैं आप बताती हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज का क्या रहेगा। अब आप गवर्नमेंट का देख लीजिए, गवर्नमेंट का क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा। देखो, कोई भी कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज KGMU हो या AVMU हो, तो KGMU का तो मुझे पता है 46 होता है उनका फीस, 46K, ठीक है। उनका क्या है फ़ीस है, जो एजुकेशन फ़ीस होती है, इंस्टीट्यूट फ़ीस होती है वो है। बाकी अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 5,000 रुपये और बढ़ा लीजिए, मतलब 48,000 कर लीजिए आप, ठीक है। ये इतना क्या होता है उनका फ़ीस होता है विद उनका हॉस्टल वगैरह, और बाकी आपके ऊपर के खर्चा हो जाता है तो अप्रॉक्स 50 या 55K इतना हो सकता है, ठीक है। इतना है उनका खुद का उनका। तो देखो, हॉस्टल में क्या है, जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं उनमें क्या हॉस्टल तो निग्लेजिबल समझो आप, उसकी फ़ीस तो वो लेती नहीं है, पर ईयर 5-6 हज़ार रुपये लेते हैं, तो उसकी फ़ीस तो वो लेती नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। उसका आपको कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ना ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ेगी उन्हें, जो भी ट्यूशन फ़ीस होगी वो देनी पड़ेगी। बाकी तो वो बहुत ही कम लेते हैं हॉस्टल वगैरह का। खाना वाना मैस का थोड़ा सा हो जाएगा, आपको मैस का भी थोड़ा सा देना पड़ेगा जो मैस होते हैं ना, मैथ्स का भी थोड़ा सा 5,000 रुपये देना पड़ेगा, तो मतलब उनका तो निग्लिजिबल ही होता है, कुछ भी नहीं होता। बस इंस्टीट्यूशन जो फ़ीस होती है ना, ट्यूशन फ़ीस आपको देनी पड़ती है। तो यही है कि आप पूछ रहे थे कि मैम फ़ीस स्ट्रक्चर बता दो, ये बता दो, वो बता दो। तो हर एक कॉलेज का जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है इतना तो रहना ही होता है, इतना तो है ही, ठीक है। 46,000 से समथिंग। वो KGMU का ज़्यादा है, तो सोचो आप दूसरे कॉलेजों का कितना थोड़ा अब हो सकता है इससे ज़्यादा। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज से अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो प्राइवेट कॉलेज को अफोर्ड कर सकते हैं। आप पे टोटली आप पे डिपेंड है, देखो, ठीक है। आपके पास पैसे हैं तो आप प्राइवेट से भी कर सकते हो, पैसे नहीं हैं तो आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो। और जो भी मैंने आपको बताया कि 70 से जो 100 से नीचे हैं वो प्राइवेट कॉलेज देख लें, डायरेक्ट कॉलेज में चले जाएँ, बात कर लें। और बात करने के बाद में क्या होगा, आपका एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। बेफालतू में काउंसलिंग के झंझट में ना पड़े कि काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, कैसे करवाएं कैसे ना करवाएं। तो आप डायरेक्ट जहाँ आपके पास में कोई कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज में बात कर लें और एडमिशन ले लें, ठीक है। तो मैं आज के लिए इतना ही रखूँगी। बाय, टेक केयर।